हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे 10 ब्लॉक में स्थित इस अंडर ग्राउंड पार्किंग में आग लग गई है और आग लगने की घटना यहाँ घटित हुई और करीब 28 गाड़ियाँ उस आग की चपेट में आ गईं और बिल्कुल खाक हो गई। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी, आइए चलते हैं, क्या कुछ कारण रहे आग लगने के, उसके बारे में हम जानते हैं। गाड़ियाँ ये इसी तरीके से जल के खाक हो गई हैं और सुभाष नगर की पार्किंग है। सुभाष नगर की 10 ब्लॉक की ये पार्किंग है और पूरा अंधेरा यहाँ पे हो रखा है। आपको बता दें, ये देखिए कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा है। भैया थोड़ा स्कूटी आगे को ले आओगे, थोड़ा रोशनी मार दोगे। आपकी भी गाड़ी के लिए आपसे कुछ पूछ सकते हैं? मैम नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, कब आपको पता चला आपकी यहाँ पे पार्किंग में गाड़ियों में आग लगी है? किस समय पता? मेरे पास यहाँ किसी भी मतलब एमसीडी पार्किंग से किसी भी अथॉरिटी ने मेरे को कोई फ़ोन नहीं किया। मुझे मेरे नेबर से पता चला कि वहाँ पर पार्किंग है, एक बार आप अपनी गाड़ी चेक करके आइए। जी 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 जी। तो मैं चेक करने आया तो मुझे मतलब ये दिख गया मिली पूरी गाड़ी टोटल लॉस। कौन सी गाड़ी थी आपकी? वैगनर गाड़ी थी। तो सर यहाँ पे ये कितने साल पुरानी पार्किंग है? मैं तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया मैं अपनी गाड़ी यहीं खड़ी कर रहा हूँ। जी। तो क्या लग रहा है जो आग लगने का कारण बता रहे हैं रिक्शे की बैटरी फटने के कारण, तो क्या वो लग रहा है कि सही है? अभी तक तो मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। ये कोई बोल रहा है शॉर्ट सर्किट है, कोई बोल रहा है रिक्शा की बैटरी है, तो लेकिन अभी भी कोई सोर्स मतलब कुछ कंफर्म नहीं है। फॉरेंसिक टीम अपना काम करके जा चुकी है, पुलिस ने अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उनका अभी अंडर प्रोसेस है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ का वो अभी तक यहाँ स्पॉट पर नहीं आए हैं। क्या कुछ नाम पता है उसका? मनोज शर्मा। मनोज शर्मा नाम है। कितने समय से उसके पास ये ठेका था इस पार्किंग का? मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। आइडिया नहीं है। और 1-1.5 साल से आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी होती है? जी, 1-1.5 साल हो गया। तो लगभग कुछ पता है कि कितनी गाड़ियाँ में आग लग गई है आपकी गाड़ी को मिलाकर? सुनने में आ रहा है लगभग 22 गाड़ियाँ हैं जिनमें आग लगी है। 22 गाड़ियों में आग लगी? जी जी। तो आप देख सकते हैं कि करीब 22 गाड़ियों में आग लगी है और गुप्त अंधेरा है यहाँ पे। और ये देखिए, और आग लगने के कारणों का भी और पता लगाया जा रहा है। यहाँ पे जिनकी गाड़ियाँ हैं वे लोग आ रहे हैं। सर थोड़ा लाइट दिखाइए। जिनकी गाड़ियाँ हैं वे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये देखिए, आपकी भी गाड़ी थी? नहीं, मेरी ऊपर खड़ी है। अच्छा, ऊपर खड़ी है आपकी।
ये और भी गाड़ियाँ हैं मैम। आपकी गाड़ी कौन सी है? ये देखिए, ये सभी गाड़ियाँ ध्वस्त हो गई हैं, जल के बिल्कुल खाक हो गई हैं। और रात 3 बजे ये वैगनार, ये देखिए, ये पूरी जल के खाक हो गई है। और वैगनार का ये नया मॉडल, न्यू मॉडल वाली ही वैगनार है। तो ये देखिए, इसी तरीके से करीब 22 गाड़ियाँ जल के खाक हो चुकी हैं। और ठेकेदार का आता पता नहीं है, जो पार्किंग का यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर था उसका आता पता नहीं है। मनोज शर्मा उसका नाम बताया जा रहा है, तो वह यहाँ पे है नहीं। और लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ये ऊपर वाला भी कभी भी गिर जाएगा जी। तो ये देखिए, और आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है कि किस वजह से आग लगी है। वैसे अभी जानकारी के मुताबिक यही पता चला है कि रिक्शे की बैटरी फटी और उसकी वजह से आग लग गई। लेकिन अभी जो दमकल केंद्र के कर्मचारी हैं वो यहाँ पे आए और पुलिस कर्मी यहाँ आए और उन्होंने सबूत जुटाए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किन कारणों की वजह से आग लगी। और करीब 22 यहाँ पे गाड़ियाँ हैं। और ये देखिए, और आग लगने की वजह से यहाँ पे लाइट भी कट हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिखाई देना थोड़ा सा नामुमकिन सा दिख रहा है। अच्छा, आपकी भी गाड़ी थी? हाँ जी, कौन सी गाड़ी थी आपकी? ये बलिनो है सर। बलिनो। हाँ तो जी। कितने साल पहले कितने समय से खड़ी कर रही थी? हो गया सर, हमारे को भी 1.5-2 साल के अराउंड हो गया यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हुए। 1.5-2 साल हो गए। आज से पहले ऐसी समस्या नहीं आई थी? नहीं, ऐसी समस्या तो नहीं थी, पर यहाँ पर अब जैसे पार्किंग बनाई थी तो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स के लिए बनाई थी। पर अब इन्होंने यहाँ पे जो ठेकेदार है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है पार्किंग का, उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया है। बहुत से ई रिक्शे वगैरह यहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं। अच्छा। वो रिक्शे चार्ज होते हैं यहाँ पे। और ऊपर भी बहुत सारी रेहड़ियाँ वगैरह जो खड़ी करवाते हैं, उनसे पता नहीं ये कैसे चार्ज करते हैं। हाँ हाँ। और कमर्शियल कर दिया, सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर दिया। जो लोगों की फैसिलिटी जो बनाई थी उसका कोई वो नहीं, मतलब क्या चार्ज लेते थे ये आपसे महीने का? अप्रॉक्सीमेटली 2,000 रुपये मंथ के हिसाब से चार्ज करते हैं। जी। अगर पार्किंग में भी अगर गाड़ियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो लोग फिर गाड़ियाँ लगाएं तो लगाएं कहाँ? ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि दिल्ली में वैसे ही पार्किंग को लेके इतनी समस्या है। और पड़ोसियों में लड़ाई झगड़े भी हमने देखे हैं पार्किंग को लेके। और एक पार्किंग, ये इस तरीके की पार्किंग ही एक ऑप्शन रह जाता है। लेकिन अब और वहाँ पे भी अगर गाड़ियाँ सुरक्षित ना हो तो इसके लिए बहुत, ये जो ठेकेदार बिल्कुल इसके लिए जवाबदेही है, और जो एजेंसियाँ हैं वो भी। बिल्कुल सर, हम किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब इतना बड़ा मिस हैपनिंग हुआ है, अभी तो यहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई है, कोई मरा नहीं है। कोई ऐसी पर अगर टाइम से नहीं हुई है, लेकिन जो आपकी गाड़ियाँ हैं, जो टाइम से अगर फायर ब्रिगेड ना आती तो ये आग और भी भड़क सकती थी और कई करोड़ों की गाड़ियाँ ख़त्म हो जाती। बिल्कुल। जी। अभी इंश्योरेंस का आसरा है आपको, या फिर जैसे कंपनसेशन के लिए, या फिर आप जो संबंधित पार्किंग के जो ठेकेदार हैं उन पे किसी प्रकार का दबाव बनाएंगे? अब सर दबाव क्या बनाना है, हमने तो सर का अपना क्लेम इंश्योरेंस में रजिस्टर कराया है। जी। सर्वे वगैरह जो होएगा, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी होंगी। FIR वगैरह पुलिस से लेनी पड़ेगी। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सर कोई लेने को तैयार नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना MCD, ना कुछ। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे हैं जी। कि हमारा इसमें क्या रोल है, हमने तो आउटसोर्स कर दी है ये पार्किंग, हमने तो बनाई है, पर चला कोई और रहा है। जी। पर वही है, देख रेख नहीं है सर इनके। फायर MCD की लैंड पे बनी है, लेकिन चला इसको कोई और रहा है। बिल्कुल सर। तो ये देखिए, कोई जवाब दे ही नहीं है इतने बड़े अग्निकांड में। आपको बता दें, उसके लेकर भी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हताश हो रहे हैं। अगर पार्किंग स्थल पे भी पार्किंग में खड़ी गाड़ियों का अगर कोई कुछ सुरक्षा के अगर उसके खासा इंतजाम नहीं है, और फायर से संबंधित कोई इस प्रकार के कोई खास इंतजाम नहीं है, तो क्या फ़ायदा है यहाँ पे पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी करने का? ऐसा कहना है यहाँ पे पार्किंग के में जो गाड़ियाँ खड़ी करते हैं उन गाड़ी मालिकों का, जो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। तो ये देखिए, सभी यहाँ अपनी ये देखिए, ये उनकी गाड़ियाँ हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से करीब 22 गाड़ियाँ यहाँ जल के खाक हो गई हैं। और सभी जो कार मालिक हैं, जो गाड़ियों के मालिक हैं, उन्हें
इंश्योरेंस का आसरा है। और देखते हैं अभी जो संबंधित पार्टी से जो कुछ लोग आए हैं वो क्या कुछ आश्वासन देते हैं, क्या कुछ उनका कहना है, इसके बारे में भी जानेंगे। जी लड़कों ने आके उसकी गाड़ी तोड़ के उसमें पेट्रोल डाल के आग लगा दी, इसकी वजह से बाकी गाड़ियां भी जल गई हैं। लेकिन अभी जब हमने किसी और से पूछा, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आपने कहा जानकारियाँ जो है सही नहीं मिल रही हैं, तो कोई कह रहा है कि यहाँ के जो बैटरी रिक्शा है वो फट गया है, साथ ही मतलब कुछ अलग अलग जो है नहीं मैम, आप वहाँ सामने पीछे आ रहा है। देखेंगे चार्जिंग पॉइंट्स वहाँ पे बने हुए हैं, और जब हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे बहुत सारे बैटरी रिक्शाज खड़े हुए थे, पर उनमें से किसी में भी आग नहीं लगी थी, वो बिल्कुल ठीक थे। तो इससे मुझे लगता है कि बैटरी रिक्शा का फॉल्ट नहीं है, अगर उनका फॉल्ट होता तो उस साइड पे आग लगती रेदर देन इस पोर्शन पे लगी। और यहाँ पर BMW की मतलब गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो एक काइंड ऑफ अ वेयर हाउस बना रखा है शोरूम वालों ने। मतलब ये पार्किंग जो बनाई थी वो रेजिडेंट्स की फैसिलिटी के लिए बनाई गई थी, पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कमर्शलाइज कर दिया है, सिर्फ पैसा कमाना मतलब उनका मोटिव रह गया। जो लोगों की सुविधा थी वो चीज़ ख़त्म हो गई है। आप बाहर भी देखेंगे इतने रिक्शास वगैरह खड़े होते हैं, रेडियाँ खड़ी हैं, उनसे वो अनऑथराइज्ड चार्ज करते हैं, उनको कोई पर्ची वगैरह नहीं देते, सिर्फ पैसे लेते हैं। और जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं मनोज शर्मा उनका नाम बताया जा रहा है, और वो वकील हैं, और उनका सुबह कमेंट था, पहले तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं पिक करे, कई लोगों ने उनको बार बार कॉल किया यहाँ पर उनका था कि मेरे पास तो दिल्ली में 20-22 पार्किंग है, अगर एक आधी चली भी जाएगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पता नहीं अब क्या धांधलेबाजी है ये MCD की, और उनके साथ कैसे उनको ये मिले, और कैसे फायर डिपार्टमेंट ने उनको NOC दे दी इतनी बड़ी पार्किंग की। कितने समय से आप यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे थे? मैम 1-1.5 साल हो गया रहा हूँ हमारे को यहाँ गाड़ी खड़ी करते हुए, पर पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं है। पर रिसेंटली अभी थोड़े कुछ महीनों से ही, जब से इन्होंने पार्किंग टेक ओवर के लिए, पहले MCD ही चला रही थी पार्किंग को, पर जब इन्होंने MCD के बाद किसने टेक ओवर किया? यही मनोज शर्मा जी हैं, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे ले रखी है ये पार्किंग, पूरा मतलब जो ठेका है उनका है पार्किंग। तो जब ये MCD के अंडर में थी तो क्या जब ऐसी कुछ घटना हुई? नहीं मैम, जब ये नई बनी थी तब तो सब कुछ था, कैमराज वगैरह प्रॉपरली काम कर रहे थे, क्या हमने तो बना के आगे आउटसोर्स कर दी है, ये दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा क्या है। पर वही सारी पार्टीज अपना वो कर रही है, पॉलिटिकल स्टंट है, ब्लेम गेम खेल रही है। ठीक है सर, वो जो जानकारी आप बता दे रहे थे कि कुछ लड़के आए थे यहाँ पे, और सर वो एक्चुअली क्लियर नहीं है, पर हमारे को एग्जैक्टली नहीं पता है, पर किसी ने बोला है कि कोई झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने गाड़ी जलाई है। कुछ लड़के यहाँ पर आए थे, उन्होंने गाड़ी को आग लगाई, एक गाड़ी को आग लगाई है तोड़ के, वो कहीं से उनका झगड़ा हुआ था और वो उसको चेज़ करते हुए आ रहे थे पीछे से। वो लड़का अपनी गाड़ी पार्क करके चला गया। और कौन सी गाड़ी में लगाई गई? वो अर्टिगा बता रहे हैं, अर्टिगा में लगाई है। ठीक है सर, धन्यवाद जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए करीब 22 गाड़ियाँ ये जल के खाक हो गई हैं। सुभाष नगर 10 ब्लॉक की पार्किंग MCD के अंतर्गत बनाई गई थी। किया मैंने। जी, और वो मैम गाड़ी के सभी मालिक वहाँ पे खड़े हैं, ये आए हैं मेरे ख्याल से। उधर? हाँ, वो सारे ये भी हैं मेरे ख्याल से। आप भी ऑनर है इस गाड़ी के, ऑनर आप हैं? जी, 7819 दिख रहा है। आपको कब पता चला गाड़ी में, आप यहाँ पे पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लगी? कितने मेरे समय को पहले? सुबह 8 बजे पता चला। एक्चुअली जो मेरी गाड़ी साफ़ करता है उसने मेरे को कॉल करा कि भैया आपकी गाड़ी शायद जल चुकी है। जी, तो मैंने उसको बोला कि क्या हुआ, तो उसने ऐसे बताया। फिर मैं भागा आया, हाँ, बट यहाँ के पता चला कि शायद सुबह 4 या 5 बजे के आसपास स्टार्ट हो गई थी फायर, जी। तभी शायद ये दिन। और इनके ऑटोमेटिक सेंसर चले नहीं, क्योंकि अगर ऑटोमेटिक सेंसर भी नहीं इनके काम। क्योंकि शावर अगर चलता तो हाँ, इतना नहीं फैलता ना आग। बिल्कुल बिल्कुल।
तो बस उसकी वजह से क्रैश हो गया सारा। जी। और तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है मनोज शर्मा जिसका नाम बताया जा रहा है, क्या उससे बात हुई है क्या अभी? नहीं, वो तो सुबह से नहीं आए। कोई बोल रहा है वो मथुरा में, कोई बोल रहा है ऋषिकेश से आ रहे हैं, कोई बोल रहा है कहीं से आ रहे हैं, मतलब सब वेग आंसर्स दे रहे हैं। जी। किसी को पता नहीं एक्चुअली कहाँ है। और एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि वो बचना भी चाह रहे हैं, बिकॉज अभी वो आएंगे तो पब्लिक का थोड़ा गुस्सा भी है उनको लेके, क्योंकि दुनिया भर के इलीगली काम हो रहे थे यहाँ पे। हाँ, बता रहे हैं कि करीब 100 से भी ज़्यादा रिक्शे यहाँ पे चार्ज किए जा रहे थे, चार्जिंग पॉइंट भी बने हुए हैं। ये सारे चार्जिंग स्लॉट्स है, दैट्स कमर्शियलाइज। आई थिंक मेरे को पता भी नहीं अलाउड है या नहीं है। इससे ऊपर इन्होंने BMW को रेंट पे दे रखी है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लोग पार्किंग में बैठ के गाने सुनते हैं, दारू पीते हैं, छुट्टे मारते हैं। लाइक 2-3 बार कंप्लेन कर चुका, मेरे को सुनता तो है नहीं यहाँ पे ऑब्वियसली। तो इट्स लाइक अब भुगतना में पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है कि यही एक कारण हो सकता है कि रिक्शे की बैटरी फटी और गाड़ियों में आग लग गई? पॉसिबली येस, क्योंकि ऑब्वियसली वो टेक्नीशियंस तो है नहीं, दे विल हैंडल इट लाइक जो भी उनका जैसा है, वो लेबर ही है वो तो हो सकता है किसी का नहीं ध्यान गया होगा। बट अब बाकी एग्जैक्ट रीज़न तो मेरे को भी नहीं पता। पुलिस ने बोला उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, बट आई डोंट नो क्या, अभी तक कुछ हमारे पास इंटीमेशन आई नहीं है। बस हमारे नाम नंबर लिख लिए गए हैं। फिर कौन सी गाड़ी थी आपकी? मेरी ये नहीं, नाम बताएंगे क्या था? स्विफ्ट। स्विफ्ट। हाँ, स्विफ्ट गाड़ी। कितने समय से खड़ी कर रहे थे आप? मैं यहाँ 2 साल हो गए मेरे को गाड़ी ले हुए। मैं यहाँ 1.5 साल से खड़ी कर रहा हूँ। मंथली यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे करता हूँ। जी। इससे पहले कोई ऐसी मतलब छोटी मोटी कोई ऐसी घटना जो आग लगने की वो हुई यहाँ पे? आग मेरे टाइम पे तो नहीं हुई, खैर उससे पहले मेरे को पता नहीं कितनी पुरानी ये है जी। पार्किंग। और एक समय में कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो सकती थी, इसके बारे में कुछ पता है आपको? इतना पता है मेरे को। मैं 9 बजे ऑफिस से आता हूँ, मेरे को कभी पार्किंग मिलती नहीं है यहाँ पे। एंड जैम पैक्ड रहता है, तो कभी हमें ऐसी गाड़ी, इसको थोड़ा एक आइडिया। मेरे अपने हिसाब से 200 से आसपास तो खड़ी होती होंगी गाड़ी। जैम पैक्ड रहता है बिल्कुल, आपको पार्किंग से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी। अच्छा, और जबकि हमने देखा कि सुभाष नगर का इलाका पूरा कंजेस्टेड है और आप लोग यहाँ पे मजबूर हैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने को लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई ऐसी कोई सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग खड़ी करते हैं, बट अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर कौन उसको, बिल्कुल नुकसान हमारा हो गया, इनको तो कुछ लेना देना है नहीं, ये तो निकल लेंगे, इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, हमें भरना पड़ेगा सारा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा बल्कीरत। जी। अभी जैसे कि कुछ नेता आ रहे हैं जैसे इस पूरे कांड, ये अग्निकांड है जो इस पर कुछ रोष प्रकट करने के लिए, तो क्या कुछ उनसे कहेंगे, कुछ उनसे कहना चाहेंगे? आई थिंक वोट के अलावा जब मांगना हो तो उसके बाद भी दिख जाएगा जब एक्चुअली पब्लिक को ज़रूरत हो, उनके साथ रहा करो, सिर्फ वोट के टाइम पे नहीं। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं बेरी वाला बाग रहता हूँ। जी। अब टॉर्च मार देंगे थोड़े। हाँ, आपकी भी गाड़ी है? मेरी बच गई। अच्छा, आपकी बच गई है। तो देखिए करीब 22 गाड़ियाँ यहाँ जल के खाक हो गई हैं और ऐसी जानकारी यहाँ मिली है। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं। सर नमस्कार। इनसे लो बताएगा भाई क्या आपकी भी गाड़ी यहाँ पे थी? नहीं, हमारी खड़ी थी पर हमारी बच गई है, हमें पता लगा। इसी ये अंडरग्राउंड ही खड़ी थी? नहीं, हमारे फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी थी। अच्छा। वहाँ तक धुआं गया था, काला धुआं गया था। हमारी गाड़ी पे एक वाइट गाड़ी थी, मेरी क्रेटा, उससे पता लगा था कि काला धुआं था। जी। मतलब मेरी नहीं थी, मेरे फास्ट फ्रेंड, जो मेरा फ्रेंड है भाइयों जैसा, उसकी गाड़ी थी, तो उसकी वाइट क्रेटा थी। वाइट क्रेटा पता लगा कि हाँ पूरा धुआं, काला धुआं जो होता है आग का, सारा उसके ऊपर आया था। जी। पर सेफ हो गई। आग लगने की कोई वीडियो या फुटेज आपके पास आई अभी तक? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। जो लगवाते हैं, जो पर्चियाँ काटते हैं, वो पार्किंग वाले पहले तो अपने आप को शहंशाह समझते थे। अब जब लोगों का नुकसान हुआ है, 25 गाड़ियाँ जली है, सारे गायब है इस टाइम, तो सारे गायब है। और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसका भी आता पता नहीं है? कॉन्ट्रैक्टर का तो पता नहीं, जब से पार्किंग हुई तब से पता नहीं कॉन्ट्रैक्टर है कौन है यहाँ का। उसका तो पता ही नहीं है हमें। जी, उसका पता ही नहीं है। नहीं है। अब जैसे कि आग लगने की ये घटना घट गई है, तो क्या यहाँ पे आगे अपनी गाड़ी लगाना जारी रखेंगे? नहीं, मैं तो पहले भी नहीं लगाता था, और मैं आगे भी सारे जो जितने भी मेरे को सुन रहे हैं, मेरे भाई या मेरे से बड़े जितने भी हैं, सबको ये कहना चाहूँगा कि इससे अच्छा घर के नीचे लगा लो गाड़ी, वहाँ सेफ़ हो जाएगी। ऐसी जगह पे गाड़ी मत लगाओ जहाँ अनसेफ है गाड़ी तुम्हारी। जी। और जबकि यहाँ पे एक स्मोक जो जैसे कि आग लगने के बाद पानी निकलता है, इस प्रकार की भी एक तकनीकी यहाँ पे बताई जा रही थी, लेकिन वो भी यहाँ पे फेल हो गई है। वो तो आपके सामने देख लो क्या हाल है ऊपर, ये देख लो सेंसर क्या है, देख लो। लाइटें तो काम करेंगी, सेंसर क्या काम करेगा इनका? तो वो जो स्मोक सेंसर है वो उन्होंने काम नहीं किया। कुछ भी काम की जगह कुछ वो उन्होंने आवाज़ भी होती, सेंसर की आवाज़ भी नहीं निकली बाहर तक।
आवाज़ तक बाहर नहीं आई, तो आवाज़ भी आती बाहर तब भी जिनकी गाड़ी थी वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हो जाता, पर आवाज़ का सेंसर भी नहीं आया, साउंड भी नहीं आई सेंसर की। और इसकी जानकारी है कि आग लगने की कितनी देर में दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पे आई? नहीं, कल तो आ गया था, सुबह 6 बजे तक आ गया था वो, उनकी प्रॉपर सर्विस थी। बाकी जो ये पार्किंग के मैं पहले भी मैंने आपको शुरुआत में बात की थी, और अब भी जब बात ये कहना चाहूँगा, एक मिनट जी, मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी, अब भी ये बात करना चाहूँगा कि जितने भी पार्किंग के कॉन्ट्रैक्टर थे, जितने भी गार्ड्स थे, पहले जब ये काम नहीं हुआ था तो अपने आप को चौड़ा और सेंसर समझते थे। जैसे ही ये काम हुआ, इस टाइम गार्ड की साइकिल भी नहीं दिख रही यहाँ के, सारे गायब है, जितने भी टोटली जितने भी यहाँ के। जी जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आर्यन है। कौन है? तो 2 ऑनर हैं जिनकी एक वैगनार है, एक बोरी सर चश्मे वाले। मना कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन की इंश्योरेंस क्लेम है इसे। और इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से भी लोग आ गए हैं, आप देख रहे हैं, और बात कर रहे हैं। ये देखिए, गाड़ियों की इंश्योरेंस के लिए इधर आओ। और ये यहाँ पे आप देखिए, ताकि आग लगने की अगर घटना होती है और ऐसी स्थिति पाई जाती है तो ये देखिए, आपातकालीन स्थिति के लिए यहाँ पे फायर अलार्म यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे पूरे पाइपलाइन है। अब इनमें पानी है कि नहीं ये पूछना होगा, जानना होगा, ये अभी जांच का विषय है। ये देखिए, ये आग लगने की स्थिति में इसी तरीके से बड़ी बड़ी पार्किंग में इसी तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर बनाए गए हैं। और ये देखिए, ये पूरा हब ये बनाया गया है, लेकिन ये काम कर रहा है नहीं, ये जांच का विषय है। आपकी गाड़ी साथ में चल रही है। हमारे को 4:30 के अराउंड कॉल आया था, तो हम यहाँ पर आए तो उस टाइम तो यहाँ बहुत आग लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पुलिस आई हुई थी, धुआं बहुत ज़्यादा था, तब हम अंदर नहीं आ पाए थे। करीब 1-1.5 घंटे के बाद जब हमने आगे देखा तो गाड़ी पर जाने नंबर प्लेट वगैरह और सब कुछ पकड़ा गया पुलिस स्टेशन में। पहले इनिशियली ये कह रहे थे कि कोई बैटरी एक्सप्लोड हुई है या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें कुछ मिली भगत है किसी की? नहीं, मेरी मदद नहीं कह सकते मैम, किसी का आपस में आपकी रजनीश कह लो या उनका कोई झगड़ा हुआ और उन्होंने आके दुश्मनी निकालने के लिए उसकी गाड़ी को आग लगाया। बेसिकली कोई अर्टिगा गाड़ी थी जिसको आग। सभी को पुलिस के अधिकारी भी मौके पे मौजूद और घटनास्थल का पूरा जायज़ा लेते हुए क्या कारण रहे आग लगने की, इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाते हुए और वीरेंद्र सचदेवा जी आए हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं भाजपा के। वे यहाँ
घटनास्थल पर जायजा लेने पहुंचे हैं। भाई साहब एक मिनट रुकिए, एक मिनट। वीरेंद्र सचदेवा जी कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा के। नमस्ते संदीप। नमस्ते मैम, नमस्ते। और सभी भाजपा के सभी कार्यकर्ता और निगम पार्षद शॉर्ट सर्किट हुआ और गाड़ियाँ ये अलग रहेंगे। एक मिनट मैम। इसके सर्वेक्षण में चलता होता जी, ऐसे तो किसकी हिम्मत थोड़ी है। सारी बॉडी ने BMW वालों को ना पूरी खत दी हुई है किराए पे। सारी BMW की नई गाड़ियाँ खड़ी है ऊपर। देखो जी क्या बना कैमरा, लाइट डालो ये देखो शॉर्ट सर्किट हुआ यहाँ पर, उसी से चलिएगा। तो ये चार्जिंग पॉइंट बना हुआ है। वीरेंद्र सचदेवा जी भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष मौके पे मौजूद, और दिल्ली पुलिस और रोजरी गार्डन थाने के SHO श्री रविंदर वर्मा जी। तू कहाँ कूद रहा है बीच में? आइए अध्यक्ष जी, आप ऊपर दिखाओ जो BMW वाला वो देखो जी, इसके पीछे बोर्ड क्या लगा हुआ है? बोर्ड लगा है कि लेडीज के लिए पार्किंग वो है, रिजर्व है, और उसके बोर्ड के पीछे आगे देखो गाड़ी BMW लगी है सर। आइए आप दिखाते हैं। हाँ लोकल वो तो देखो रजिस्टर्ड गाड़ी है, अनरजिस्टर्ड गाड़ी कैसे बिना नंबर की गाड़ी खड़ी है सर। हैवी है, वो भी है, उधर भी है ना। ये देखिए BMW की गाड़ियाँ, ज़्यादा BMW की गाड़ियाँ यहाँ पार्किंग कर रखी हैं। इसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, जो वार्ड नंबर 98 से जुड़े भाजपा के कार्यकर्ता हैं। उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि BMW की बिना नंबर की कुछ गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं। बिना नंबर वाली भी है। जी जी जी, वो देखो बिना नंबर ये वाली देखिए बिना नंबर की गाड़ियाँ, बिना नंबर की गाड़ी देखो लगी है यहाँ पर। और बहुत लग्जरी गाड़ी है ये BMW यहाँ वो भी बिना नंबर की, वो देखिए दूसरी बड़ी वाली काली वाली भी जी। उसके और पीछे जाइए, पीछे और ये देखिए देखिए कोई नंबर नहीं है, दोनों पे देखो, तीनों पे कोई नंबर नहीं है। उसकी वजह से आग लगी। पहुंचे हैं, क्या कारण पता लग रहा है और कितनी बड़ी हानि है? पार्षद कौन है यहाँ पे? देखिए, पार्षद मुझे बताया गया पिछले 10 साल से यहाँ आम आदमी पार्टी का पार्षद है,
लेकिन जो गठजोड़ भ्रष्टाचार का यहाँ दिखाई दे रहा है बहुत गंभीर है। ये पार्किंग बनी है जनता की सुविधा के लिए, यहाँ जो लोकल रेजिडेंट्स है वो अपनी गाड़ी खड़ी करें, लेकिन यहाँ ई चार्जिंग के स्टेशंस बने हुए हैं, यहाँ टेम्पू ट्रैवलर्स और क्या क्या चार्ज हो रहे हैं वो देखा हमने, और उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है वो भी बताया गया मुझे। ये बड़ा गंभीर विषय है। और आग कैसे लगी है, मैंने भी पुलिस अधिकारियों से बात की है तो उन्होंने कहा है कि हम इसमें एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। वो एफआईआर दर्ज करेंगे, अपनी जांच बिठाएंगे, लेकिन मैं एमसीडी के कमिश्नर से भी बात करूंगा और उनसे भी कहूँगा इसमें जो भी दोषी अधिकारी हैं और जो भी इसमें लिप्त है, चाहे वो कौन सा नेता है, कौन सी पार्टी का नेता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी इसमें लिप्त है उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। महंगी कारें बिना रजिस्ट्रेशन के भी हैं, लगता है बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। गंभीर विषय है, गंभीर विषय है कि बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं और बड़ी गाड़ियाँ यहाँ एक एक फ्लोर पूरा दिया हुआ है। ये जांच का विषय है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए, ऐसी मेरी एमसीडी कमिश्नर से भी और पुलिस से भी मांगे। हादसा हुआ है, लगता है कि जहाँ पर भी एमसीडी की ऑपरेशनल इस तरह की पार्किंग है वहाँ का भी निरीक्षण होना चाहिए, वहाँ पे कमर्शियल यूज। मेरा मानना है कि एमसीडी के अधिकारियों को एक बार सारी पार्किंग्स को जांचना चाहिए, क्योंकि इस तरह की पार्किंग में अगर बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ खड़ी हैं तो कल को कोई अपराधी भी अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है। तो ये किसी के अपराधियों की पनाहगार ना बने पार्किंग, ये जनता की सुविधा के लिए है, उस और सबको ध्यान देना चाहिए। जो यहाँ से पूर्व पार्षद है, उनकी पत्नी अभी पार्षद बनी है, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि हमें तो जीते हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन यहाँ की निगरानी तो एमसीडी। मुझे बताया गया पिछले 10 साल से वो पार्षद है, 15 साल से पहले वो थे, अब उनकी पत्नी है। तो जो 70 पार्षद यहाँ बैठा है उसकी गठजोड़ के बिना इतना बड़ा काम हो जाए, मुझे असंभव लगता है। उनका कहना है कि अभी हमने शपथ नहीं ली है तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। पिछले 10 साल से तो शपथ ली हुई थी, ये काम आज का तो नहीं है। चार्जिंग स्टेशन 10 दिन में नहीं लगे हैं ये, और ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं 10 दिन में नहीं आई हैं। ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, पुलिस अपनी जांच निष्पक्षता से करे, कमिश्नर एमसीडी अपनी जांच बिठाएं, अपनी इंक्वायरी बिठाएं, जौन से अधिकारी, जौन सा पार्षद इसमें दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। थैंक यू। वार्ड नंबर 96 से पार्षद श्रीमती शशि तलवार जी भी आई हैं मौके पर। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, इतना बड़ा हादसा हो गया वार्ड नंबर 98 में, जैसे कि स्थित है ये पार्किंग, और करीब 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी की जा सकती थी। एमसीडी की पार्किंग है। मैम क्या कुछ कहेंगे इतने बड़े अग्निकांड को? ये पार्किंग रेजिडेंस के लिए बनाई गई थी। जब सुभाष आर्य जी निगम पार्षद थे यहाँ से, तो उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। बनी तो रेजिडेंस वालों के लिए बनाई, लेकिन बाद में जो इसका भ्रष्टाचार हुआ, इल्लीगल पार्किंग बन गई। यहाँ पे गाड़ियाँ जब देखो लोगों की खड़ी रहती हैं, तो रिचार्जिंग भी बनाया गया यहाँ पे स्टेशन। यहाँ पे बनाने का मतलब ही नहीं है, रिचार्जिंग के जो स्टेशन है वो अलग से बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए, बट यहाँ पे इल्लीगल बना है। तो इसलिए निगम पार्षद यहाँ का जिम्मेदार उसको ही माना जाएगा, क्योंकि 10 साल से निगम पार्षद यहाँ पर है। अब तीसरी बार भी उनकी पत्नी ही बनकर आई है। आगे देखते हैं, जैसे हमारे सचदेवा जी आए हुए थे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बोला है कि पूरी जांच होगी, जैसे भी होगा आगे का एक्शन लिया जाएगा। धन्यवाद। नहीं, मनोज जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आग लगने की घटना यहाँ घटित हुई है और करीब 22 से ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ यहाँ जल गई हैं, और एक सवाल है निशान सर, अगर पार्किंग स्थल पर भी गाड़ियाँ सुरक्षित नहीं तो कहाँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 22 नहीं 28 गाड़ियाँ जल के राख हुई हैं, और महंगी गाड़ियाँ, लोगों के खून पसीने की कमाई से एक सपना होता है लोगों का, मेरी एक अपनी कार हो। इस तरह से वो जब मेहनत करके गाड़ी बनाता है और गाड़ी जल के खाक हो जाती है, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद विषय है, बहुत ही दुखद विषय है। और पार्किंग में भी गाड़ी सेफ़ नहीं है, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लोगों का क्या कसूर। उन्होंने पार्किंग की स्लिप 2000 रुपये नगद दे करके पार्किंग में जाके गाड़ी लगाई, और उसके बाद भी उनकी गाड़ी सेफ़ नहीं है, गाड़ी में आग लग जाती है। कारण कुछ भी हो, लापरवाही हो, हादसा हो, या किसी ना किसी ने कोई शरारत की हो, उस पर भी मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं तो जाऊँगा उस व्यक्ति का क्या कसूर, उन 28 लोगों का क्या कसूर, जो लोग बेचारे इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं और उनकी गाड़ियाँ जल के खाक हो गई हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही दुखद विषय है। और लोगों का कहना है कि ठेकेदार यहाँ से भागा हुआ है, मनोज शर्मा उनका नाम बताया जा रहा है, पेशे से वकील हैं, और कुछ ऐसी बात भी सामने आ रही है लोगों द्वारा
जो वो कह रहे हैं कि उनके पास 20-22 पार्किंग है, अगर एक चली जाती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कहना है। और ऐसे सूत्रों से पता चला है कि उनके ये वाणी है। मैं पार्टी पॉलिटिक्स में से ऊपर उठ के इसमें बात करूंगा। आप ठीक कह रहे हो, ठेकेदार भागा हुआ है, ठेकेदार के पास पार्किंग बहुत है, पर ये ठेकेदार क्या घर में पैदा हो गया था रात को? इस ठेकेदार को किसी ने ठेका दिया ही था ना, और ठेका का भी 2-4 दिन में तो हुआ नहीं, पुराना ठेका चल रहा है। तो ये तो अपने आप में जांच का विषय है कि किसी ने ठेका अलॉट किया, किसी ने इतना ठेका दिया, और एमसीडी ने हर चीज़ को कमाई का विषय क्यों बना रखा है? तो ये और हमने देखा कि कुछ निजी वाहन भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, जैसे माफ़ कीजिएगा, जैसे कि बहुत इंपोर्टेड गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं BMW की, और करीब वो भी करीब 15 से ज़्यादा वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, और कुछ पे नंबर भी मेंशन नहीं है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि चार्जिंग पॉइंट बना रखे हैं, और अलग अलग यहाँ पे व्हीकल्स हैं जो कि चार्जिंग पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। तो फिर सर वो भी यहाँ पे इलीगल तरीके से खड़े हैं, क्या कुछ कहना है? सर दो बातें आपने कही। एक तो चार्जिंग पॉइंट के ऊपर, चार्जिंग पॉइंट किसी ने कोई अपने आप लगा ले, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं से परमिशन आई होगी, BSES ने कनेक्शन अलॉट किया होगा, तभी चार्जिंग पॉइंट बना होगा। तो ये तो टेंडर में जो शर्तें हैं वो जांचने का विषय है कि टेंडर में जो शर्तें हैं वो क्या थी, चार्जिंग पॉइंट क्या लीगल है या इलीगल है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से अपने आप नहीं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। नंबर एक बात तो इसमें ये है। लेकिन अगर इसके अलावा आपकी दूसरी बात की कि बिना नंबर की BMW खड़ी है, पर गाड़ियाँ तो खड़ी हैं, और पार्किंग गाड़ियों के लिए है। कोई BMW का गाड़ी का मालिक अगर आके अपनी स्लिप कटवा लेता है, पार्किंग लगा लेता है, उसमें ठेकेदार या कोई पार्षद या कोई MCD क्या करेगी? विषय ये है कि आग क्यों लगी, बेसिक विषय से ना भटका जाए। आग क्यों लगी, लापरवाही क्या रही, क्या लोग सुरक्षित MCD पार्किंग में भी नहीं है, हमें उसी इशू पे फोकस करना चाहिए, ना कि बाकी विषयों पे कि ये चार्जिंग पॉइंट क्या है या ये बिना नंबर की गाड़ियाँ क्या है। ये बिल्कुल मुद्दे से ना भटका जाए, और जो यहाँ पे जो मेन इशू है, जो मेन कारण है, उस पर बिल्कुल फोकस किया जाए। बिल्कुल मेन कारण पे आ जाए, क्योंकि अगर आग लगी है तो बिना नंबर की गाड़ी को भी आग लग सकती थी। आग को कोई एड्रेस तो पता है नहीं कि इस नंबर पे लगना और इस नंबर पे नहीं लगना, तो ये इशू नहीं है। इशू ये है कि आग क्यों लगी, क्या हम पैसे दे के भी सुरक्षित नहीं हैं? और अगर कोई बड़ा हादसा होता तो सराउंडिंग में देखो कॉलोनी है इतनी बड़ी, लोग रह रहे हैं, तो इन बेचारों का क्या होता है, इन बेचारों का क्या कसूर? बिल्कुल, अगर ये भीषण रूप ले लेती तो बहुत बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता था। बिल्कुल ये वही मेरा भी प्रश्न यही है कि ये भीषण रूप ले लेती तो लोगों का क्या होता। मैं इस पर पार्टी पॉलिटिक्स या कुछ भी राजनीति या कोई भी दोष प्रत्यारोपण ना करता हुआ सीधा ये कहूँगा कि जो आग लगी है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जाँच होनी चाहिए, और जो दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उन पर अटैम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। धन्यवाद सर। और अपना नाम बता दीजिए सर। मैं मनोज नागपाल सर, पश्चिमी दिल्ली भाजपा से मंत्री हूँ, और सुभाष नगर का निवासी हूँ, तो इसलिए सुभाष नगर वालों के साथ खड़ा हूँ। क्या कुछ कहेंगे सर, पार्किंग में आग लगी, बहुत बड़ी नेग्लिजेंस, और अब पार्किंग में भी गाड़ियाँ सुरक्षित नहीं। ये सचमुच आप सही कह रहे हैं। देखिए गाड़ियों की कीमत इस समय देखिए कितनी महंगी है, और आम इंसान देखो कितनी मुश्किल से गाड़ी खरीदता है, और यहाँ पर तो कह रहे हैं कि लगभग 25-26 गाड़ियाँ जल गई हैं। तो आप देखिए इतनी महंगाई के समय में, और MCD की पार्किंग है, तो आप मुझे बताइए उस सामान्य जन का क्या होगा जो सुरक्षा के मद्देनज़र ही यहाँ पर गाड़ी लगाता है, नहीं तो वो सड़क पर ही लगा सकता है। तो मेरे ख्याल से तो ये भाई पूरी गवर्नमेंट को इसके लिए अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और उनकी भरपाई भी करनी चाहिए MCD को, क्योंकि देखिए मतलब ये गाड़ी बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं भाई, कम से कम आज 10-12 लाख की गाड़ी तो आती है, और मैंने तो सुना इसमें बड़ी अच्छी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जिनकी कीमत 70 से 80 लाख है। तो आप देखिए मतलब ये तो इंसान कहाँ जाएगा मुझे बताइए, रोड्स के ऊपर तो जगह है ही नहीं, और ये देखो गवर्नमेंट की पार्किंग MCD की बनी हुई है, इसके अंदर भी अगर ये हालात हो जाएंगे तो आप मुझे बताइए दिल्ली का होगा क्या। मैं तो बड़ा निराश हूँ, तो मैं तो गवर्नमेंट से भी और MCD से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरे ढंग से करी जाए, और जो दोषी हैं उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, और उनसे हर्जाना भी वसूल करना चाहिए। धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। सुभाष बदान। हाँ, ये आप बीजेपी के अध्यक्ष। ये पार्किंग स्थल पे भी गाड़ियाँ सुरक्षित नहीं है, क्या कुछ कहना है? हाँ, लगता तो ऐसा है कि जब ये कांड हुआ है तो सुरक्षित तो नहीं है, और जिन बेचारों का नुकसान हुआ है उनका भरपाई कौन करेगा? क्या लगता है कि किसी की शरारत है या वाकई में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा? इसके बारे में तो SHO साहब खड़े हैं, वही तहकीकात कर रहे हैं, और वही जवाब देंगे इस चीज़ का कि किसकी शरारत है। ये तो जांच का विषय या अभी कुछ आप लोगों को जैसे कि कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि किसी ने सुनने में तो ज़रूर आया है कि किसी की शरारत है, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन तो जब तक ये तहकीकात नहीं होती तब तक नहीं पता चलेगा ना।
अगर किसी की शरारत है तो यहाँ के पार्किंग स्थल पर काम कर रहे कर्मचारियों पर भी सवालिया निशान। हाँ, बिल्कुल सवालिया निशान है, उनकी भी जिम्मेवारी है। यहाँ का CCTV कैमरा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और कई अनऑथोराइज भी यहाँ पर पार्किंग करते हैं। बिल्कुल, तो इनके भरोसे गाड़ियों की छोड़ जाते हैं, यहाँ पे CCTV काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये भी एक जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसका पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए, और जिन बेचारों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाएं। अपना नाम बताइए। धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। ब्रिज मोहन जी, ये वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। जी नमस्कार सर। माशे जी हैं। माशे जी हैं, सुशील जी BJP के। क्या कुछ कहना है, आप भी क्या कुछ अपने कुछ विचार व्यक्त करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी पार्किंग 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और यहाँ पे वैसे ही कंजेस्टेड है सुभाष नगर में, अब जाए तो जाए कहाँ लोग गाड़ी खड़ी करने के लिए। मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट बनाना चाहता हूँ। पिछले 1 साल से यहाँ के लोग इतने त्रस्त हैं, इतने परेशान हैं, वो पार्किंग के लिए यहाँ आते हैं तो पार्किंग फुल रहती है। बताया जाता है जी पार्किंग फुल है, जगह नहीं है, ठीक है। बेचारों का अपने घर के आगे गाड़ी लगाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले 10-10 हज़ार रुपये का चालान लेके आते हैं, और बेचारे भुगत के आए वो। गाड़ी कहाँ लगाए, यहाँ आते हैं तो गाड़ी फुल है। और यहाँ की सिस्टम ये है, यहाँ का मंशा ये है कि 150 3 व्हीलर खड़े हुए हैं यहाँ पर नीचे बैटरी वाले, जिनकी अनऑथराइज पार्किंग की जा रही है। उनके चार्जिंग स्टेशन बना रखे हैं, किसकी शय पे बना रखे हैं। तो उसके बाद 50-50 BMW गाड़ियों का वो बना हुआ है, गोडाउन बना हुआ है, किसके कहने पे बना हुआ है ये? जैसे कि पार्किंग के लिए भी कोई क्राइटेरिया तय होना चाहिए, क्योंकि जो ठेकेदार है वो तो अपने जो पैसे तो पूरे करेगा ही, उसे मतलब नहीं है कि कोई भी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो, वो तो उसको पर्ची काटनी है और गाड़ी खड़ी करनी है। तो जैसे कि ऐसा नहीं लग रहा है कि जो शरारती तत्व हैं वो अंदर आ रहे हैं, और इसके लिए यहाँ पे गार्ड्स अच्छे से तैनात होने चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। सर, आप सरोजी नगर में पार्किंग सिस्टम देखिए, हर गाड़ी का जो लोगो है वो उनके कंप्यूटर में फिक्स है। अच्छा। उस लोगो के अलावा गाड़ी कोई एंटर नहीं करेगी, वो ऑटोमेटिकली डंडा उठा देगा। वो जब उसका कंप्यूटर में वो रीड करेगा तो ऑटोमेटिकली डंडा उठा देगा। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी, यहाँ पर क्यों नहीं है? क्यों? यहाँ पर मंशा गलत है। यहाँ के जो रेजिडेंट हैं वो 1200 के पहले देते थे, अब 2000 पे देते हैं, उसके बाद भी उनको जगह नहीं मिलती। कारण क्योंकि बाहर की जो गाड़ी आती है वो 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार पर देती है। अब 5 हज़ार से कम BMW गाड़ी नहीं खड़ी होगी, 5 हज़ार से कम ये 3 व्हीलर वाले का चार्जिंग स्टेशन नहीं बनेगा। तो बात तो सारी भ्रष्टाचार की है ना जी। कमाई का अड्डा बना हुआ है। गाड़ियाँ आम आदमी जो लोग हैं, हमारे जो रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है, उनसे बात करें ना कि भैया अपने आगे गाड़ियाँ भेजो, हम लोग भेजें गाड़ियाँ। जो एक्चुअल यूज़र है वो तो घूम रहा है सड़कों के ऊपर, उसको गाड़ियाँ खड़े करेंगे, वो तो बेचारा 10-10 हज़ार रुपये का चालान भर रहा है अपने घर के आगे गाड़ी खड़ी करने का, और यहाँ खड़ी करने आता है तो जगह नहीं है जी, बिल्कुल फुल है पार्किंग। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो पार्किंग का जो ठेकेदार है उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, और यही एक मूल कारण है जिसकी वजह से कोई भी बाहर से भी आके गाड़ियाँ खड़ी। सबसे पहले कारपोरेशन को एक क्राइटेरिया तय करना चाहिए कि यहाँ पर जो भी गाड़ी आएगी, सुभाष नगर की गाड़ी होगी, सुभाष नगर के रेजिडेंस की गाड़ी होगी, कहीं बाहर से कोई गाड़ी नहीं आएगी, आउटसाइडर की गाड़ी होगी, ना कमर्शियल गाड़ी होगी। सबसे पहले ये क्राइटेरिया तय करना है, और उसके लिए वेलफेयर एसोसिएशन को इन्वॉल्व करना चाहिए। उनको यहाँ के निगम पार्षद MLA उनको छोड़ो, यहाँ की जो लोकल वेलफेयर एसोसिएशन है उनको पूछो कि भैया जी आपके यहाँ की गाड़ी है, वो सारे जमानत है ना उसकी। अब यहाँ पर कोई अनऑथराइज गाड़ी, कोई टेररिस्ट अपनी गाड़ी खड़ी करके चला जाए तो क्या होगा जी भाई साहब? खड़ी रहेगी, यहाँ तो पूछने वाला कोई नहीं है। 1-1 महीने 3-3 महीने से गाड़ियाँ पड़ी हैं, धूल चाट रही है। तो क्या आपके इस सुझाव पे अब अमल किया जाएगा, ऐसा लग रहा है? क्या अमल नहीं होगा तो हम तो सड़कों पर आएंगे, धरना देंगे, इस मांग को पूरी करवाएंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुशील माशे है। 28 गाड़ियों में यहाँ आग लग गई है, और जो आग लगने का कारण अभी पता नहीं लग पा रहा है। और जानकारी के मुताबिक जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ शरारती लड़कों ने गाड़ियों में आग लगाई है और वो यहाँ आए, और कुछ का कहना है कि यहाँ चार्जिंग स्टेशन बने हुए हैं, रिक्शे की बैटरी फटी और आग लग गई। अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आग लगने का क्या कारण था। लेकिन जिन लोगों की गाड़ियाँ जली हैं वे काफ़ी हताश हैं, काफ़ी परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो क्या करें, क्योंकि पहले से ही पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर में गाड़ी खड़ी करने की बहुत समस्या है, और उसके बाद अगर इस प्रकार की घटना घट जाती है किसी पार्किंग स्थल पे तो ये अपने आप में सवालिया निशान है। तो अगर कार मालिक गाड़ी खड़ी करना चाहें पार्किंग में तो वो जाए कहाँ? अगर पार्किंग में भी गाड़ियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो गाड़ियाँ सुरक्षित, तो फिर गाड़ियाँ कहाँ सुरक्षित रहेंगी? ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। और साथ ही आपको बता दें, पश्चिमी दिल्ली से कार्यकारी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी भी यहाँ आए। उन्होंने
पूरे घटनास्थल का जायज़ा लिया और देखा और जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जिनकी नेग्लिजेंस से ये पूरा अग्निकांड हुआ है। 28 गाड़ियां जो जल के स्वाहा हो गई हैं उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। उसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं, FIR कर दी गई है, संबंधित थाना पुलिस इसकी जाँच कर रही है। इसके बारे में पूरी जानकारी दी कार्यकारी अध्यक्ष, भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।